बेटा ये एग्जांपल है 10.12 पेज नंबर 228 पर है, ठीक है। और ये है 0.5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली को जब 100 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो कुंडली में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। पहले हमने इसको किससे जोड़ा, डीसी धारा स्रोत से जोड़ दिया। 0.5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली है और 100 वोल्ट की है, तो उसको हमने दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रेरण प्रतिघात का मान एक्सएल बराबर क्या होगा, 0 होगा। उसका कारण बताएंगे क्यों होगा। तो कुंडली में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, अगर दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ देंगे तो इसी कुंडली को 50 हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहां से सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। यदि कुंडली को डीसी, ठीक है, स्रोत से जोड़ दिया जाए तो एक्सएल बराबर 0 होगा, क्योंकि दिष्ट धारा स्रोत के लिए हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। और एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल। जब एफ की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा एफ की वैल्यू 0 होने से, ठीक है। तो दिष्ट धारा स्रोत से यदि इसको जोड़ देंगे तो फ्रीक्वेंसी 0 होने से एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसी कुंडली को, ठीक है, तो हेनरी प्रेरकत्व तो कितना है इसका, कुंडली का प्रेरकत्व तो यहाँ लिख लेते हैं, एल बराबर कितना, 0.5 हेनरी, ठीक है। और वोल्टता कितनी है, बी बराबर कितना है यहाँ पर 100 वोल्ट है ये, ठीक है, 100 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से, ये तो बात यहाँ तक आ गई। और आई बराबर कितना है, यहाँ से आई बराबर 0.5 एम्पियर, ठीक है, 0.5 एम्पियर आ गया। और इसी कुंडली को 50 हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाए तो एफ बराबर कितना है, यहाँ से 50 हर्ट्ज, ठीक है, और 100 वोल्ट, तो ये आई गया। प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाए तो उसमें प्रवाहित धारा, तो आई बराबर यहाँ से पहले निकाल लो, ठीक है, ठीक है, आई निकालते हैं तो आई बराबर बी अपॉन क्या होता है, आर, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ सूत्र बनेगा, यहाँ से सूत्र होगा आई बराबर क्या होगा, बी अपॉन जेड। ये आई बराबर बी अपॉन जेड होगा, ठीक है। तो जेड क्या होती है, प्रतिबाधा। तो ये सर्किट कौन सा है, सबसे पहले आर एल परपथ है, तो ये आर एल परपथ से आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये कर देंगे। और एक्स एल बराबर ये होता है 2 पाई एफ एल, ये होता है, ठीक है, 2 पाई एफ एल होता है। तो जेड बराबर ये आ गया आई बराबर बी अपॉन जेड। तो बी अपने पास कितना है, 100 है, 100 वोल्ट है ये, और जेड का मान यहाँ से निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं ऊपर से इसकी थ्योरी को हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। फिर ये थ्योरी हटाने के बाद यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो यहां से देखिए जेड निकाल लीजिए पहले, अंडर रूट आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है इसमें, आर की वैल्यू अपने पास यहां से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू निकाल लेते चलिए। तो आर बराबर क्या होगा, बी अपॉन आई, ठीक है। तो बी कितना है, 100 है, और इसका मान कितना है, 5.5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 बटे कितना होगा 5, तो काट दो, तो कितना हो गया, 200 ओम हो गया, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 200 ओम आ गई। एक्सएल यहाँ से तो 200, तो ये कर दो इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। और यहाँ से एक्सएल का मान यहाँ लगा दो 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट में ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 का 4 हो जाएगा, और ये इतना आ गया 40,000 प्लस यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 40,000 प्लस 4, ये हो गया पाई स्क्वायर का मतलब 9.86 इंटू ये हो गया 50 इंटू 50, और इंटू एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 ये आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। इस फॉर्मूले में बेटा रखा है जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये ए सी के लिए निकालना है, पहले हमने डी सी के लिए बता दिया। तो डी सी के लिए एक्स एल 0 होता है,
लेकिन यहाँ ए सी के लिए एक्सएल 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 40,000 प्लस 2500, तो ये हो गया, और ये 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 10,000। ठीक है, इंटू 9.86 इंटू 0.25, 40,000 0.25 को 1/4 लिखते हैं, 1/4 इंटू 9.86, इससे इसको काट दो तो 2500 बार कट जाएगा ये। ठीक है, इतने बार कट जाएगा, बराबर 40,000 प्लस 2500 इंटू 9.86, ये बना। ठीक है, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और इसको सॉल्व करने पर बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। 254.26, इतने बार ये कट जाएगा। जेड इम्पीडेंस, ये वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी जेड की। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें निकालनी वैल्यू। प्रतिरोध पूछा है उसमें, या धारा पूछी है, तो धारा पूछी है उसमें, तो वो सूत्र यहाँ से लगा दीजिए। धारा कौन सी ऐसी धारा पूछी है, तो आई बराबर होता है बी अपॉन जेड, तो आई बराबर वी। वी कितना है 100 है आपका। ठीक है, और जेड कितना आ गया 254.26, तो आई बराबर, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 0.39 एम्पियर। तो धारा आई बराबर आ जाएगी 0.39 एम्पियर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 13। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व कर दिया। अब एग्जांपल 13 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 13 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, पढ़ते हैं इसको एग्जांपल को। एक विद्युत बल्ब 100 वोल्ट एवं 10 एम्पियर पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो वोल्टेज है वो कितना है, विद्युत बल्ब की वोल्टता V बराबर 100 वोल्ट। ठीक है ना, और I बराबर कितना दिया है 10 एम्पियर। तो यहाँ से प्रतिरोध आप निकाल लीजिए, तो R बराबर क्या होगा V अपॉन I। तो यहाँ से 100 तो ये हो गया, और 10 का भाग लगा दीजिए, तो कितना आ गया 10 ओम आ गया। ठीक है, ये अब 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले AC स्रोत से जोड़ा गया है। तो AC वोल्टता, AC आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज दे रखी है, और वोल्टता कितनी दे दी है इसकी, वोल्टता V बराबर कितना है 200 वोल्ट दे दी है। ठीक है, आवश्यक कुंडली, चौक कुंडली का प्रेरकत्व पूछा है, तो L बराबर यहाँ से क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो RL परपथ है, तो RL परपथ में चलते हैं इसको, RL परपथ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा इसमें, Z बराबर अंडरवुड R² प्लस XL का होल स्क्वायर, और XL बराबर आप जानते हैं 2 FL ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से Z बराबर अंडरवुड R² प्लस, और यहाँ से कर दीजिए इसको 2 FL का स्क्वायर, 2 FL का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब Z बराबर अंडरवुड R² प्लस 2 FL का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से अपने पास जो वैल्यू दी है उनको वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले Z की वैल्यू निकाल लो, तो Z की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं अभी। Z की वैल्यू, तो Z बराबर V अपॉन I, तो V कितना है इसमें 200 वोल्ट है, और धारा कितनी 10, तो कितने आ गया 20 ओम आ गया। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी आ गई 20, और R की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पुट कर दें, तो Z की जगह पर Z बराबर अंडरवुड कितना है R² प्लस 2 FL का स्क्वायर, और इसका हो गया 20 का स्क्वायर, बराबर ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, और 2, तो ये हो गया पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है,
तो 3.14 इंटू ये हो गया 50, ठीक है ना, इंटू एल का होल स्क्वायर, ये बना। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे आप, अभी इसको नहीं चढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो ये तो हो गया, इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा 400 बराबर ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया, और 3.14 ये हो गया इंटू एल का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो इधर हो गया 400 और 100 घटा दो इसमें से, इधर ले आओ इसका वर्ग करके, इधर इसमें घटा दो, ठीक है। बराबर कितना हो गया, यहाँ से इसको करेंगे तो 314, तो ये हो जाएगा 314 एल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो 300 तो ये हो गया बेटा, है ना, बराबर 314 इंटू 314 इंटू एल स्क्वायर, ये बना। अब एल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 314 अपॉन 314 इंटू 314, ये बना। तो इसमें आप भाग लगा दीजिए, तो एल, तो इसमें भाग लगाइए पूरे में, तो ये जो एल की वैल्यू आएगी पर ये वैल्यू आएगी 0.055 हेनरी, ये इसका आंसर होगा इसका, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा ये एग्जांपल 14 है और ये है 1/पाई हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि इस संयोजन पर 200 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत से 200 वोल्ट विभव आरोपित किया जाए तो धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर पूछा है, फाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो सूत्र यहाँ से लिखते हैं, सूत्र यहाँ से 10 फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। तो 10 फाई बराबर 2 पाई एफ एल अपॉन क्या हो गया आर, ठीक है। यहाँ से इसमें वैल्यू रखेंगे, तो 10 फाई बराबर 2 पाई तो है ही, एफ कितना है 200 हर्ट्ज है, देखिए क्योंकि एफ बराबर कितना है 200 हर्ट्ज है, ठीक है ना। यहाँ से तो ये 200 हर्ट्ज हो गया, इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1/पाई, ठीक है, अपॉन आर, आर कितना है यहाँ से प्रतिरोध 300, मैं लिख देता हूँ आर बराबर 300, तो 300 तो ये हो गया, इससे ये और इससे ये काट दो और पाई से पाई काट दीजिए, तो ऊपर कितना रह गया 4, तो 10 फाई बराबर कितना रह गया 4/3, इतना रह गया। या इसको फाई की फॉर्म में लिखेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3, फाई बराबर 10 इनवर्स 4/3, ये इसका आंसर आएगा। दोबारा वर्क कर देता हूँ कि 10 फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो 10 फाई बराबर 2 पाई एफ एल अपॉन आर, एफ बराबर कितना हो गया 200 हर्ट्ज, आर बराबर 300, तो 10 फाई बराबर 2 यहाँ, पाई यहाँ, एफ की वैल्यू 200 और एल की वैल्यू 1/पाई, और यहाँ पर क्या आ गया 300। इसको 0 0 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4, और ये कितना बच गया 3, तो 10 फाई बराबर 4/3 या फाई बराबर 10 इनवर्स 4/3, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें ये कलांतरी पूछा गया था, ठीक है बेटा। अभी एग्जाम्पल हम 15 लेते हैं, एग्जाम्पल 15, देखिए एग्जाम्पल 15 कैसे होगा। देखिए एक कुंडली 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर तथा 200 वाट शक्ति, ये बुक में गलत है, 200 वाट आएगा, शक्ति लेती है। कुंडली के प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। तो कुंडली का प्रतिरोध पूछा और प्रेरकत्व पूछा है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से प्रश्न से, ठीक है, यहाँ से प्रश्न से क्या दिया है VRMS, ये वैल्यू होती है VRMS होती है, तो 220 वोल्ट दे रखी है VRMS, ठीक है। और F बराबर कितनी दे रखी है यहाँ से 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज आवृत्ति है और 220 वोल्ट है। 2 एम्पियर, तो I बराबर कितना दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है ना। और शक्ति कितनी दे रखी है P बराबर यहाँ से 200 वाट दे रखी है, P बराबर 200 वाट,
कुंडली के प्रतिरोध और प्रेरकत्व का मान ज्ञात करो। तो कुंडली का प्रतिरोध R पूछा है और प्रेरकत्व L पूछा है, ये दो चीज पूछी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है हमें, ये दी गई है और ये R और L निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए R निकालेंगे। तो R हमें निकालना है, तो R निकालें सबसे पहले। सूत्र यहाँ से एक P बराबर I/RMS का स्क्वायर इंटू R, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से ये देखें I/RMS तो यहाँ से है ये, तो R बराबर क्या होगा P/I/RMS का स्क्वायर। तो R बराबर यहाँ से P की वैल्यू कितनी है 200 और I/RMS का मान कितना है 2 का स्क्वायर बराबर कितना 200/4। तो कितना आ गया यहाँ से 50 ओम आ गया है। और निकालना है प्रतिबाधा। तो Z बराबर क्या होगा B/RMS अपॉन I/RMS। तो B/RMS कितना है 220, ठीक है, और I/RMS कितना आ रहा है आपका, I/RMS ये रहा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आ गया, तो यहाँ से कितना रह गया है 110 ओम ये रह गया, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। B/RMS 220 वोल्ट दिया ये रहा, आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। I/RMS 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, और P बराबर 200 वाट है ये, ठीक है। R निकालना है, प्रतिरोध पूछ रहा है यहाँ पर, और L पूछ रहा है प्रेरकत्व। तो दो चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकालें। प्रतिरोध निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है P बराबर I/RMS का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो R बराबर P अपॉन I/RMS का स्क्वायर। तो R बराबर P का मान 200 और I/RMS का मान 2 का स्क्वायर हो गया। तो 200 बटे यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया, इससे इसको काट दिया तो कितना बचा 50 ओम, ठीक है। Z बराबर B/RMS अपॉन I/RMS। तो V/RMS यहाँ पर कितना है आपका 220, ये रहा 220 और I/RMS कितना है 2, इससे इसको काट दो तो कितना रह गया यहाँ पर 110 ओम रह गया। अब हमें निकालना क्या है, अगला L निकालना है, ठीक है। तो RL पर्वत है, ये कौन सा R और L पर्वत है। तो R और L पर्वत के अंतर्गत हम देखेंगे क्या होता है इसका। तो देखिए यहाँ से प्रतिबाधा इसकी होती है, वो हम बताते हैं आपको कैसे प्रतिबाधा होगी। तो प्रतिबाधा का सूत्र लगा दीजिए, प्रतिबाधा Z बराबर अंडरवुड R² प्लस XL का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Z² बराबर, और यहाँ से इसको खोल दीजिए तो कितना हो जाएगा R² प्लस XL का स्क्वायर। तो XL बराबर क्या होगा 2πfL, ये बन जाएगा। तो Z का मान हमने कितना निकाला 110 निकाला था, इसका स्क्वायर कर दो। R का मान कितना निकाला था अभी, यहाँ पर R का मान निकाला था हमने 50, तो 50 का स्क्वायर कर दो और यहाँ से XL की जगह पर ये लगा दो 2πfL का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यहाँ से आप 110 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर बराबर 2πfL का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको a² माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से खोल दो, क्योंकि देखो a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी आता है, ठीक है। तो इसको इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो 110 माइनस 50, ठीक है, 110 और प्लस 50, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2π, f की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, f की वैल्यू 50, ठीक है, इंटू, और इसका क्या करेंगे बेटा यहाँ से स्क्वायर करना है पूरे का, है ना, इसका पूरे का। तो क्या हो जाएगा 4π² इंटू 50 का स्क्वायर इंटू L², ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना रह गया यहाँ पर 60 और ये कितना रह गया 160 बराबर 4 और ये 9.86 इंटू ये हो गया 2500 और इंटू L², ये बना, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे बस। तो देखो Z बराबर R² प्लस XL का स्क्वायर कर दिया, Z बराबर दोनों की तरफ वर्ग कर दिया, तो Z² R² प्लस XL², XL बराबर 2πfL। तो यहाँ से 110 का स्क्वायर कर दिया, ये 50 का स्क्वायर कर दिया, XL 2πfL का स्क्वायर कर दिया, ये 110 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर बराबर 2πfL का स्क्वायर हो गया,
ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो ये ए 110 माइनस 50, 110 प्लस 50 बराबर 4 पाई स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 60 और ये कितना हो गया 160 और ये 4 तो आ ही गया, और पाई का स्क्वायर कितना कर दिया 9.86 और ये 50 का कितना कर दिया 2500 और एल स्क्वायर ये बना। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 16 × 85 16 × 6 96 बन गया ये बराबर। इसका गुणा इससे करेंगे तो 10,000, तो 10,000 तो ये हो गया और 9.86 ये हो गया और एल स्क्वायर ये बन गया। तो ये देखिए यहाँ से 0 0 0 0 2 0 कट गए, तो ये रह गया 96 बराबर इसका ऐसे गुणा कर दो तो 986 ये बन गया। ठीक है, बट इंटू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 96 बटे 986। इसमें आप डिवाइड कर दीजिए और एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 96 बटे 986, वर्गमूल ले लो इसका भाग लगा के, 96 में 986 का भाग लगाओ वर्गमूल ले लो बस। 0.312 हेनरी, इतना आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसका देखिए, यहाँ से एल बराबर आएगा 0.312 हेनरी, ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और शेष रहा है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सर्किट आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये बेटा आप एक बार आप इसको ढंग से देखें और समझें, बार बार रिवाइंड करते हुए। ठीक है, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बुक भी कंसल्ट कर लें। ठीक है ना, और वैसे मैंने इसको सिंपल वे में आपको समझा दिया है।